ओके बच्चों, वेलकम बैक। बेटा हम लोग आज कंबस्चन का आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं। हम लोग ने अपने पिछले टर्न पे क्या किया? हम लोग ने अपने पिछले टर्न पे बेटा CI इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको हम लोग डीजल इंजन कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसके कंबस्चन फिनोमिना को समझने की कोशिश की। अब जब हम कहते हैं बेटा कंबस्चन फिनोमिना को समझने की कोशिश की का मतलब क्या हुआ? हमने इसके अंदर दोनों तरह कंबस्चन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? एक नॉर्मल कंबस्चन के बारे में पढ़ा, जो कि हम चाहते हैं अगर इस तरह से कंबस्चन हो जाए जैसा कि नॉर्मल कंबस्चन की हमने बातें की हैं, तो किसी प्रकार का डिटोनेशन, नॉकिंग जैसी समस्या नहीं होगी डीजल इंजन। और दूसरा हमने पढ़ा एब नॉर्मल कंबस्चन के बारे में, अर्थात वो कंबस्चन अगर वो हो गया तो डिटोनेशन, नॉकिंग की समस्याएं। अब किसको बोलेंगे नॉर्मल कंबस्चन, किसको बोलेंगे एबनॉर्मल कंबस्चन, किसको बोलेंगे एबनॉर्मल कंबस्चन का मतलब क्या हुआ बेटा? इसका ही मतलब है डिटोनेशन ऑफ CI इंजन, या इसी का मतलब है नॉकिंग इन CI इंजन। अब नॉकिंग, अब ये नॉकिंग क्यों होती है? नॉर्मल कंबस्चन का मतलब क्या है, एबनॉर्मल कंबस्चन का मतलब क्या है? इसको मैंने पिछले टर्न पे आपको समझाने की कोशिश की। ये बात जरूर है बेटा कि मैंने आपको उतना समय नहीं दिया जितना हमने SI इंजन में दिया था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि SI इंजन में मैं आपको 85% समय दे रहा हूं, CI इंजन में मैं 15% समय दूंगा। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो यह है कि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए समय क्यों दिया जाए, और दूसरी बात यह है कि जब SI इंजन को हम पढ़ लेते हैं तो जस्ट उसका रिवर्स फिनोमिना यहां लागू कर देते हैं, उसको उलट देते हैं, तो आंसर निकलने लगते हैं। तो आपने SI इंजन में जो जो पढ़ा है उसको चीजों को पलट देंगे तो चीजें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे बस पलट दिया। क्यों पलटा? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बनाया, ठीक है। लेकिन अब आपको नॉर्मल कंबस्चन और एबनॉर्मल कंबस्चन समझना है डीजल इंजन का, तो आपको सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने कल या लास्ट टाइम पे कह लीजिए, स्टेजेस ऑफ कंबस्चन इन CI इंजन। स्टेजेस ऑफ कंबस्चन इन CI इंजन। CI इंजन में कंबस्चन के जो चरण होते हैं उनको पढ़ा। अब अगर आप देखें, हम लोगों ने कंबस्चन के चरण पढ़े थे SI इंजन में भी, और फिर कंबस्चन फिनोमिना पढ़ा था SI इंजन में। SI इंजन का नॉर्मल कंबस्चन, SI इंजन का एबनॉर्मल कंबस्चन। SI इंजन का जो स्टेजेस थी वो क्या थी? पहली थी इग्निशन लैग, दूसरी थी फ्लेम प्रोपोगेशन, और तीसरी थी आफ्टर बर्निंग। यहां पे हम लोगों ने पढ़े 4 स्टेजेस। वहां पे हमारा डिटोनेशन या एबनॉर्मल कंबस्चन, वहां पे मतलब SI इंजन में, पेट्रोल इंजन में हम किसको कहते थे? हम कहते थे जब एंड चार्ज, तो वहां पे जो कुछ कहानी थी डिटोनेशन की, डिटोनेशन से संबंधित, वो किस पे आधारित थी? एंड चार्ज पे आधारित। तो एंड चार्ज यदि ऑटो इग्नाइट हो गया, एंड चार्ज किसको बोलते थे? स्पार्क प्लग से सबसे दूर जो चार्ज होगा, सबसे लास्ट में जो जलेगा, उसको हम बोलते थे एंड चार्ज। तो अगर एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट हो गया, स्वतः जल गया, ज्वाला के वहां तक पहुंचने से पहले जल गया, तो अंदर अत्यधिक प्रेशर टेम्परेचर पैदा होगा और एक प्रेशर वेव चलेगी, जो ओरिजिनल कंबस्चन जो हुआ है स्पार्क प्लग के द्वारा, उसके द्वारा चली गई प्रेशर वेव से टकराएगी और एक धमाका। ऑटो इग्नाइट होगा तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेंगे, पावर रफ हो जाएगी, रुक रुक के आएगी, झटके से आएगी, और प्रेशर वेव टकरा के रिबाउंड करेगी। ये था हमारा कंबस्चन फिनोमिना, एबनॉर्मल कंबस्चन। किस केस में? पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में जो हमने पढ़ा है स्टेजेस को, उसको हम 2 मिनट में रिवाइज करेंगे और उसके आज आगे बढ़ेंगे। बेटा हमने डीजल इंजन में क्या पढ़ा? हमने डीजल इंजन में पढ़ा कि देखिए डीजल इंजन में जो हमारी कंबशन स्टेजेस होती हैं उनको हम 4 बोलते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ये वाली, ए बी। इस AB को बोलते हैं हम लोग डिले पीरियड, AB को बोलते हैं इग्निशन डिले पीरियड। अब कल हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें कि इसमें 2 चीजें होती हैं, इसमें दोनों चीज जुड़ी हुई है, फिजिकल डिले भी है और केमिकल डिले भी है। मतलब जब आप फ्यूल भेजेंगे अंदर, सिलेंडर के अंदर, कब भेजते हैं? सक्शन में नहीं, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में। थ्योरी तो कहती है जब पिस्टन TDC पे पहुंच जाए तब तेल भेजो। जब TDC पे पहुंच जाएगा तब तेल भेजोगे, तो वो कब एटमॉइज होगा, कब वेपराइज होगा, कब वो मिक्सचर बनाएगा, फिर वो मिक्सचर कब केमिकल रिएक्शन करके जलेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो हम करते क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन के TDC पे पहुंचने से कुछ पहले, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन के TDC पे पहुंचने से कुछ पहले, कितने डिग्री पहले? मान लीजिए 20 डिग्री पहले हमने तेल की बौछार फेंकना शुरू कर दिया। अब आप TDC से कुछ पहले हैं, तेल आना शुरू हो गया, तेल आना शुरू हो गया। अब जो ये तेल आया है A पे,
ये बी पे जाके जलेगा, और जो ए के बाद तेल आया है वो थोड़ी देर बाद जलना चाहिए, जो उसके बाद आया है वो थोड़ी देर और बाद जाना चाहिए। तो हर तेल जो आता जाए वो अपना डिले पीरियड ले और जलता जाए। ये है हमारा, इसको हम लोग बोलते थे डिले पीरियड। उसके बाद बी से सी क्या है, आप देखिए, बी से सी हमारा है रैपिड कंबस्टन या अनकंट्रोल्ड कंबस्टन। सी से डी हमारा क्या है, सी से डी हमारा है कंट्रोल्ड कंबस्टन या ग्रेजुअल कंबस्टन। और डी के बाद हमारा क्या है, डी के बाद हमारा है आफ्टर बर्निंग। तो कंबस्टन की 4 स्टेजेस थी। अब हम चाहते ये हैं कि नॉर्मल कंबस्टन हम उसको बोलेंगे तो जो कुछ फिनोमिना है वो इस फेज में है, बी से सी में। बी से सी के दौरान ऐसा ना हो कि बहुत सारे फ्यूल मॉलिक्यूल्स एक साथ जले। अगर बहुत सारे फ्यूल मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए हैं और एक साथ सबका डिले पीरियड पूरा हुआ, सब एक साथ जलेंगे तो क्या होगा, बहुत तेज प्रेशर राइज होगा। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर राइज हो, मान लीजिए यहां से ये प्रेशर राइज हो रहा है, यहां तक जा रहा है, तो ये प्रेशर राइज इतना ही हो, यहां से यहां, मींस ये प्रेशर राइज जो है वो ग्रेजुअल हो, उतना ही प्रेशर बढ़े परंतु ग्रेजुअल बढ़े, सडन ना बढ़े। जब बहुत सारे फ्यूल पार्टिकल्स एक साथ जलेंगे तो ये चीज होगी, जब फ्यूल पार्टिकल्स एक एक करके जलेंगे तो ये चीज होगी। हम चाहते हैं बारात में आए हुए 400 लोग खाना खाएं, लेकिन वो 8 बजे से शुरू कर दें, 8, सवा 8, 8:30, पौने 9, 9, सवा 9, 9:30, इस बीच में आए 50-50 लोग खाते जाएं, तो एक साथ वहां पे भीड़ नहीं होगी। और यही 450 बाराती एक साथ 9:30 बजे उतर आएंगे तो क्या होगा, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। खाना तो पर्याप्त है लेकिन भगदड़ मच जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि आए और खाते जाएं, आए और खाते जाएं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने खाने को सही समय पे शुरू नहीं किया तो भगदड़ मच जाएगी। तो एक्यूमुलेशन ना होने दीजिए, इकट्ठा नहीं होने दीजिए। अगर फ्यूल एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया और एक साथ जल पड़ा तो ये स्थिति होगी। यही है डिटोनेशन। ऐसा ना हो, ऐसा हो। मतलब जो बीसी है, ये जो अनकंट्रोल्ड कंबस्टन वाली टेरिटरी है या टेरिटरी है या क्षेत्र है, इसमें प्रेशर राइज स्टीप नहीं होना चाहिए, प्रेशर राइज ग्रेजुअल होना चाहिए। सर प्रेशर राइज क्यों स्टीप होगा, जब सारे फ्यूल मॉलिक्यूल एक साथ जलेंगे तो। हर वो परिस्थिति जो सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ जला देगी या फ्यूल को एक्यूमुलेट करेगी और फिर जलाएगी, वो क्या करेगी, सीआई इंजन में या डीजल इंजन में डिटोनेशन को जन्म देगी। हर वो परिस्थिति जो इसको ग्रेजुअल जलाएगी, आएगा जलता जाए, फ्यूल आएगा जलता जाए, फ्यूल आएगा जलता जाए, वो परिस्थिति डिटोनेशन को नहीं होने देगी, डिटोनेशन को रोकेगी। आइए थोड़ा सा एक मजाक के स्वर अंदर बताते हैं। ये जो हमारा भोज है 9 बजे एक साथ अगर होगा तो क्या होगा, 400 लोग एक, तो कैसा भोज होना चाहिए, भोज इस तरह का नहीं होना चाहिए 9 बजे एक साथ, बल्कि क्या हो 7:30 बजे खाना शुरू कर दीजिए, जिसको खाना खाता जाए। एक टेबल खोल दीजिए, 7:30 से खाना शुरू है, बस उसी टेबल पे खाने का धीरे धीरे लोग 50-50 लोग खाते जाएंगे। इसको हम इस तरह से कहते हैं कि जो तेरही का भोज होता है बेटा, लोग के हिंदुओं में प्रथा होती है, कोई जब स्वर्ग से धार जाता है 13 दिन बाद उसके आत्मा की शांति के लिए भोज कराया जाए। पर्सनली तो बेटा मुझे पसंद नहीं है ये बात, लेकिन होता है हम लोगों में। तो होता क्या क्या, तेरही के भोज के लिए हम लोग बोलते हैं कि 9 बजे आइए, सब लोग इकट्ठा हो जाए तब एक साथ खाएंगे। नहीं, तेरही का भोज में लिखा था दोपहर 3 बजे से लेके आपके आने तक 11-12 बजे तक चलता है। अब 3 बजे आप पहुंचे, शहरों में क्या होता है, मूर्ति लगी हुई है, जो आदमी जिसकी डेथ हो गई है, आप जाते हैं, चप्पल उतारते हैं, जूता उतारते हैं, हाथ पर धोते हैं और उसको 2 फूल चढ़ाते हैं, फिर श्रद्धांजलि देते हैं, जाके बैठते हैं, चुपचाप भोजन करते हैं और निकल, फिर दूसरा आता है, तो एक एक करके आए खाते हैं। इसका मतलब सीआई इंजन में कैसा भोजन वो होना चाहिए, तेरही सरीखा। अगर ये बफे सिस्टम हुआ और बफे सिस्टम आपने समय पे स्टार्ट नहीं किया तो भगदड़ मचेगी। तो तेरही सरीखा मतलब फ्यूल आए जले, जो पहले आए डिले पीरियड पूरा करे जल जाए, जो इस वक्त आया वो डिले पीरियड पूरा करे और जल जाए, जो इसके बाद आया वो डिले पीरियड पूरा करे फिर जल जाए, जो इसके बाद आया वो डिले पीरियड पूरा करे जल जाए। लेकिन अब जितना इसने डिले पीरियड लिया है यहां से यहां, कोई जरूरी नहीं कि ये भी उतना डिले पीरियड ले, कोई जरूरी नहीं कि ये भी उतना डिले पीरियड ले। होता क्या है कि जितना इसने डिले पीरियड लिया उससे कम ये लेता है और उससे कम ये लेता है, और होता क्या, सारे के सारे एक साथ जल जाते हैं। ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब फ्यूल का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। तो लब्बो लबाब जो हम लोगों ने कल पढ़ा उसको मैंने समराइज किया 5 मिनट में। कहने का मतलब क्या है कि डीजल इंजन में, वापस चलते हैं अपनी पढ़ाई पे जहां से आज से शुरू करना है बेटा हमें। डीजल इंजन में हम नॉर्मल कंबस्टन का मतलब क्या है, नॉर्मल कंबस्टन का मतलब है सर कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो हम तेल फेंके वो इकट्ठा ना होता जाए, आए और जलता जाए, आए और जलता जाए। अगर इस प्रकार से वो ऐसा है नहीं कि आएगा जल जाएगा मतलब डिले पीरियड नहीं लेगा, सर आए अपना डिले पीरियड ले और जले, जो दूसरा वाला आए वो अपना डिले पीरियड ले और जले।
लेकिन मान लीजिए डीजल की कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें वो आने के बाद बहुत डिले पीरियड ले रहा है। इतनी देर में क्या होगा, दूसरा आएगा वो भी नहीं जला, तीसरा आएगा वो भी नहीं जला, चौथा आएगा वो भी नहीं जला, पांचवा आएगा वो भी नहीं जला। अब क्या हो रहा है, इस 5 में से हो सकता है 3 एक साथ जल जाए। अब ये 3 अगर एक साथ जल गए तो प्रेशर राइज हो जाएगा। तीनों डिले पीरियड ले रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां पे आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल कुछ एक साथ इकट्ठे जलेंगे। अगर मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे जलेंगे, फ्यूल एक्यूमुलेट होगा, तो ट्रिमेंडस प्रेशर और टेम्परेचर राइज होगा, जो कि डिटोनेशन को जन्म देगा। यही चीज है हमारा कंबशन फिनोमेना डीजल इंजन का। तो हमको यह करना है कि देयर शुड बी नो फ्यूल एक्यूमुलेशन। क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, फ्यूल का मतलब ईंधन। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना, जमाखोरी, एक्यूमुलेशन। तो फ्यूल एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। अगर फ्यूल एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया, इकट्ठा हो गया और वो सारा फ्यूल एक साथ जल उठा, तो शर्त या डीजल इंजन में डिटोनेशन या इसकी समस्या हो जाएगी। अब हमारे फ्यूल में डीजल इंजन के डिटोनेशन ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। फ्यूल का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला, डीजल इंजन में, सीआई इंजन में, टू अवॉइड डिटोनेशन, टू अवॉइड डिटोनेशन, सीआई इंजन में टू अवॉइड डिटोनेशन क्या होना चाहिए, देयर शुड बी नो फ्यूल एक्यूमुलेशन, नो फ्यूल एक्यूमुलेशन, नो फ्यूल एक्यूमुलेशन। अब आप चाहते हैं कि हमारे डीजल इंजन में डिटोनेशन ना हो, नॉकिंग ना हो, तो क्या होना चाहिए, जो हमारा बीसी पोर्शन था, सेकेंड स्टेज थी कंबस्शन स्टेजेस में, उस दौरान फ्यूल इकट्ठा ना हो। क्योंकि फ्यूल इकट्ठा होगा तो एक साथ जलेगा, और एक साथ जलेगा तो रैपिड प्रेशर राइज होगा और साथ साथ टेम्परेचर भी तेजी से बढ़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। वो बेसिकली क्या होगा, रफ इंजन की वर्किंग, रफ पावर, जरा देखिए क्या मैंने मुंह से बोला, रफ पावर, ROUGH, रफ पावर, रफ पावर को जन्म देगा। अब देखिए पावर स्ट्रोक में क्या होता है, प्रेशर प्राप्त होता है, प्रेशर घटता है। अभी पावर ऐसे 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 मिल रही है और एक पावर ऐसे मिले, दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, प्रेशर गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। परंतु यहां पे ग्रेजुअली प्रेशर गिर रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे क्या, प्रेशर गिर रहा है, बढ़ रहा है। जो हम लोग का वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, ये प्रेशर का फ्लक्चुएशन है। तो प्रेशर का फ्लक्चुएशन होने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से पावर का रफ होना, झटका दे दे के पावर मिलना। ओके, तो सीआई इंजन में डिटोनेशन को रोकना है तो आपको फ्यूल के एक्यूमुलेशन को रोकना पड़ेगा, फ्यूल इकट्ठा ना हो। अब फ्यूल इकट्ठा ना हो मतलब आप चाहते हैं फ्यूल आए और फट से जल जाए। अब मान लीजिए हमारे पास 2 तरह के डीजल हैं, ठीक है। अब इनका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जिस पे जलते हैं, ये है मान लीजिए एक का 210 डिग्री और एक का 230 डिग्री। अब इस दृष्टि से मान लीजिए जो डीजल आया उसका इग्निशन टेम्परेचर 210 है, तो कब जलेगा, जैसे ही वो 210 पे पहुंचेगा जल जाएगा। और जिसका 230 है वो कब जलेगा, जब वो 230 पे है तो जलेगा। अब जो 230 पे है तब जलेगा, तो मतलब क्या होगा, ज्यादा समय लेगा 230 पे पहुंचने में। इतनी देर में और फ्यूल मॉलिक्यूल्स आएंगे, इकट्ठा हो सकते हैं। वो हो सकता है 230 समय न लें, तो ऐसे कैसे 230 पहुंचने में कम समय लें, तो ऐसे कैसे होता है। मैंने कहा वो जो फ्यूल मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इस कंप्रेशन स्ट्रोक में यहां पे नहीं आएंगे, यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं क्या है, इनसाइड प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब फेवरेबल कंडीशंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 210 की जगह 230 वाला डीजल अच्छा है कि 210 वाला? अच्छा, 210 वाला अच्छा है, क्योंकि क्या करेगा, फ्यूल आएगा 210 पे जल जाएगा। वहां पे क्या करेगा, फ्यूल आएगा 230 पहुंचेगा तब जलेगा। तो इसका मतलब सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो डीजल का, वो डीजल अच्छा होगा। इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम लोग, एक होता है डिले पीरियड या इग्निशन डिले जिसको आप बोलते हैं। सपोज कीजिए हमारे डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 210 है, तो 210 पे आते ही नहीं जलेगा। 210 पे आने के बाद चिंगारी कह रहे हैं, ज्वाला का निर्माण होगा। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 मॉलिक्यूल, और जब 1000 मॉलिक्यूल जलेंगे तो फिर वो कंबशन होगा। इसका मतलब अगर 210 डिग्री का डीजल है और इग्निशन डिले है 0.002 सेकेंड या 0.003 सेकेंड और एक है 0.005 सेकेंड, तो डीजल इंजन में डिटोनेशन की दृष्टि से अच्छा कौन है कि 210 पे पहुंचा और 0.03 सेकंड के बाद जल गया। 210 पे पहुंचा और 0.03 पे नहीं जला, 0.05 पे जला। अगर वो 0.05 पे जला तो इस बीच में क्या है, और जो बाकी आ चुके हैं फ्यूल मॉलिक्यूल्स, उनके जलने की भी साथ में संभावना बढ़ जाएगी। इसका मतलब लब्बो लबाब हम लोग क्या कहना चाहते हैं,
कि अगर किसी सीआई इंजन फ्यूल की बात की जाए या किसी डीजल फ्यूल की बात की जाए, तो डीजल फ्यूल में डिटोनेशन को रोकने के लिए अगर आप चाहते हैं कि डिटोनेशन ना हो या कम हो, तो क्या होना चाहिए? उस फ्यूल का, देखिए बेटा किसकी बात हो रही है? उस फ्यूल की। किस फ्यूल की? सर सीआई इंजन के फ्यूल की। सीआई इंजन के फ्यूल का मतलब क्या है? सर डीजल की। सर डीजल के इंजन में डिटोनेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उस फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। और मान लीजिए सेल्फ इग्निशन दोनों का सेम है, तो क्या करें? तो फिर इग्निशन डिले को देखो, इग्निशन डिले भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक, उसका नाम। इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? सिर्फ रिवाइज किया, 10 मिनट लग गया। 10 मिनट में हम लोगों ने रिवाइज किया करीब करीब कि सीआई इंजन में फ्यूल जो है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए डीजल इंजन में, और इकट्ठा होगा तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल एक साथ जलेंगे, और जब कुछ मॉलिक्यूल एक साथ चलेंगे तो अंदर प्रेशर टेम्परेचर राइज जो है वो स्टीप होगा, शार्प होगा, रैपिड होगा, अचानक होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि प्रेशर राइज जो है ग्रेजुअल हो। ग्रेजुअल होगा मतलब क्रमिक रूप से मॉलिक्यूल जलते जाएं, फ्यूल के आए और जलते जाएं। ऐसा होने के लिए क्या है? सर डीजल फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम हो, इग्निशन डिले कम हो। तो ये हम लोगों ने बोला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम हो और इग्निशन डिले भी कम हो। आइए अब आई बात नॉक रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल, और यहीं से पैदा होगा सीटेन नंबर। इसके पहले हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं नॉक रेटिंग ऑफ एसआई इंजन फ्यूल। एसआई इंजन फ्यूल में डिटोनेशन को रोकने की क्षमता या डिटोनेशन का प्रतिरोध करने की क्षमता किससे नापते हैं? 2 पैमाने थे। एक पुराना पैमाना जिसको बोलते थे HUCR, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, और दूसरा पैमाना क्या है? ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर से हम लोग नापते थे। लेकिन डीजल इंजन में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, डीजल फ्यूल या जो सीआई इंजन का फ्यूल है, बेटा सीआई इंजन में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है? सर मुख्यतः तो डीजल होता है, बायोडीजल होता है, मूंगफली का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है। हर वो तेल होता है जो कम उड़नशील होता है, लेस वोलेटाइल होता है, और साथ ही साथ जो विस्कस होता है, जिसमें थोड़ी विस्कोसिटी होती है। जबकि हमारे ऐसा इंजन में कौन से फ्यूल यूज होते हैं? जो थोड़े से हल्के होते हैं, जो वोलेटाइल होते हैं, उसमें गैसेस भी आ जाती हैं। और यहां पे कौन से आएंगे? सब भारी तेल जिसमें विस्कोसिटी होती है, उड़नशीलता कम होती है। मैंने उदाहरण बताया आपको, लेकिन मुख्य रूप से डीजल। तो डीजल फ्यूल की नॉक प्रतिरोधन क्षमता को नापने के लिए जो पैमाना है उसको बोलते हैं सीटेन नंबर। तो कोई पूछे व्हाट इज सीटेन नंबर? सर इट इज ए मेजर। मेजर मतलब माप। तो ये माप है सीआई इंजन फ्यूल की डिटोनेशन को जो रोकता है या प्रतिरोध करता है, उसको नापने की माप है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? आइए आगे। अब देखिए नॉक रेटिंग ऑफ सीआई इंजन फ्यूल मतलब कोई डीजल फ्यूल या सीआई इंजन में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल नॉकिंग को कितना प्रतिरोध करता है, इसको नापने के लिए एक पैमाना होता है जिसको बोलते हैं सीटेन नंबर। अब देखिए सीटेन नंबर को डिफाइन करने के लिए किसका? सीआई इंजन के फ्यूल का। सीआई इंजन फ्यूल के सीटेन नंबर को डिफाइन करने के लिए हम 2 रेफरेंस फ्यूल लेते हैं। जैसे वहां पे किसी ऐसा इंजन के फ्यूल को या पेट्रोल को के नॉक प्रतिरोधन क्षमता को डिफाइन करने के लिए हम 2 रेफरेंस फ्यूल लेते थे। कौन से? एक सबसे खराब जो जल्दी से डिटोनेट कर जाएगा, एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन C7H16, उसको नंबर देते थे 0। और दूसरा लेते थे बहुत अच्छा फ्यूल जो जल्दी डिटोनेट नहीं करेगा, नॉकिंग का खूब प्रतिरोध करेगा, बहुत बाद में जाके डिटोनेशन होगा, उसको नाम देते थे आइसोऑक्टेन, C8H18। इन दोनों रेफरेंस की सापेक्ष या इसके तुलना में हम अपने पेट्रोल को या हम अपने एसआई इंजन के फ्यूल को नापते थे कि हमारे फ्यूल का प्रतिरोधन क्षमता क्या है। एन-हेप्टेन की 0 है, आइसोऑक्टेन की 100 है, हमारे फ्यूल की 90 है, 95 है, 50 है, 40 है या 100 से ऊपर है। सर 100 से ऊपर कैसे हो सकता है? मैंने बताया है बेटा 100 से ऊपर भी होता है, एलपीजी सीएनजी का 100 से ऊपर होता है। इतनी बात क्लियर आई। इसी प्रकार से सीआई इंजन के फ्यूल की नॉक प्रतिरोधन क्षमता को नापने के लिए हम सीटेन नंबर पैमाना मानते हैं, और उस सीटेन नंबर को डिफाइन करने के लिए हम 2 रेफरेंस फ्यूल लेते हैं। अब ये 2 रेफरेंस फ्यूल कौन से होते हैं? एक होता है अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। अब अल्फा मिथाइल नैप्थलीन तो मुझे नाम याद है, इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं याद है, आपको करना है तो करिए, किसी एग्जाम में नहीं आया है, ये किसी एग्जाम में नहीं आया है, अर्थात को याद मत कीजिए। जो भी है C10H7CH3, 10 कार्बन, हाइड्रोजन 7, कार्बन 10 क्यों, 10 के बाद 11 भी। तो ये है केमिकल फॉर्मूला इसका।
और दूसरा है जो है वो C10 C16H34। इसका मतलब हमारे पास दो रेफरेंस फ्यूल हैं। एक है हमारा अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। ये क्या है? ये वो है जिसमें नॉकिंग आसानी से हो जाएगी, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन में। इसको हमने C10 नंबर दे दिया 0। और दूसरा जो है नॉकिंग या डेटोनेशन डीजल इंजन में आसानी से नहीं होगी, इसको हमें नंबर दिया 100। ये है C10 या C16H। अब पिछली पढ़ाई में आपको याद होगा, जब कार्बन चेन लंबी होती है और सरल होती है तो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, इग्निशन डिले लो होता है। डीजल इंजन में हम यही तो चाहते हैं कि हमारा डीजल 230 पे ना जले, 210 पे ना जले, 200 पे जले। जब 200 पे जलेगा तो क्या होगा? जैसे डीजल फेंकेंगे 210 पे पहुंचेगा, थोड़ा सा इग्निशन डिले लेगा, जल जाएगा। दूसरा ईंधन पहुंचेगा 200 पहुंचेगा, जलेगा। इसका मतलब अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है, इग्निशन डिले कम है, तो फ्यूल आएगा फटाफट जलता जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आपके बारात में जितने लोग आए हैं सब लोगों को 10 बजे भूख लगती है तो क्या होगा? आप लाख कहेंगे चलो भैया खाना खा लो, 10 से पहले खाएंगे नहीं। बारात तो 7 बजे आ गई, 10 बजे 400 बाराती टूट पड़ेंगे और हल्ला मचाएंगे। और मान लीजिए उसमें से लोगों को 7 ही बजे भूख लग जाती है, अब बारात में आए हैं तो कोई 7 बजे का, तो इसका 7 बजे अगर भूख लग जाने वाले बाराती है तो बढ़िया है, वो आते ही तुरंत टूट पड़ेंगे खाने के ऊपर। बढ़िया, 7 बजे खाना शुरू करें, 10 बजे तक अपना खाना पूरा, 400 बाराती खुल खुल के खाएंगे आराम से भरपेट, खाने की कमी नहीं है, एक साथ न कूदे बस। तो अब ये C10 क्या है? ये लॉन्ग चेन पैराफिन है। मतलब कार्बन कितने हैं बेटा? 16, लेकिन किस तरह से हैं? लंबे। तो क्या होगा? सेल्फ। तो यही चीज है लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन पैराफिन। ये वहां पे लिए बुरा था क्योंकि वहां पे हम चाहते थे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई हो, तो वहां के लिए गंदा ईंधन है, पर यहां के लिए सबसे अच्छा ईंधन है। तो C10 को हमने ये नॉर्मल C10 को हमने नंबर दे दिया 100 और इसको नंबर दे दिया 0। अब इसमें क्या है? शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स चेन। कार्बन तो है लेकिन चेन कितने हैं बेटा? कार्बन तो इसमें है अच्छे खासे 10 और 11, लेकिन क्या है? ये शॉर्ट चेन है, लंबाई कम है और जटिल है। शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स चेन पैराफिन, हाईली सपोर्टिव टू नॉकिंग। अब इसकी वजह से क्या होगा? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा, इग्निशन डिले हाई होगा। अब सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर भी हाई है, 230 है, इग्निशन डिले भी 0.006 सेकंड है। तो आपने कंप्रेशन में डीजल फेंका, डीजल फेंकते जा रहे हैं, जल नहीं रहा। कब जलेगा? जब 230 आएगा। जब 230 आएगा तो हो सकता है बहुत सारे डीजल मॉलिक्यूल का 230 एक साथ आ जाए, जल पड़ेगा। लेकिन 210 होता तो हो सकता है किसी का पहले आता, किसी के बाद में आता। इसका मतलब ये सबसे खराब ईंधन माना जाएगा और ये सबसे अच्छा ईंधन माना जाएगा CI इंजन के लिए। अब आइए, अब सर C10 नंबर कैसे डिफाइन करते हैं? सर मान लीजिए हम कह रहे हैं C10 नंबर, सर इंडिया में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीजल, उसका C10 नंबर कितना होता है? मैंने कहा बेटा हम इंडिया में जो C10 नंबर इस्तेमाल करते हैं वो लगभग होता है 47। C10 नंबर जो होता है वो होता है 47। ओके, अब सर ये बताइए, सर मान लीजिए जो डीजल हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डीजल गाड़ी में, ट्रैक्टर में, ट्रक में, बस में, उसका C10 नंबर 47 है। इसका मतलब क्या है सर? क्या उसमें 47% नॉर्मल C10 NC10 और 53% अल्फा मिथाइल नैप्थलीन है, ये मान लिया जाए? जो कि C10 नंबर 47 है। मैंने कहा नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका ये मतलब है कि हमारा जो डीजल फ्यूल है उसकी नॉक प्रतिरोधन क्षमता 47%, उसकी नॉक प्रतिरोधन क्षमता 47% NC10 नॉर्मल C10 एंड 53% अल्फा मिथाइल नैप्थलीन, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन के नॉक प्रतिरोधन क्षमता के समतुल्य है। और ये जो हम ले रहे हैं ये है बाई वॉल्यूम, बाई वेट नहीं। तो जरा इसी को डिफाइन करिए। C10 नंबर क्या है? C10 नंबर इज द अमाउंट ऑफ C10 बाई वॉल्यूम in the mixture of C10 and alpha methyl naphthalene which creates equal amount of NOx as created by the actual fuel। इसका मतलब 47 नंबर के डीजल के, 47 नंबर के डीजल फ्यूल का C10 नंबर 47 है। इसका तात्पर्य यह है कि इस फ्यूल की, उस डीजल की नॉक प्रतिरोधन क्षमता 47% NC10 और 53% अल्फा मिथाइल नैप्थलीन बाई वॉल्यूम के मिक्सचर के समतुल्य है। इसके समतुल्य है। पीछे बताया था मैंने आपको बेटा, 5 हॉर्स पावर का इंजन है, 5 हॉर्स पावर की मोटर है। इसका क्या मतलब है? इंजन के या मोटर के अंदर 5 घोड़े बैठे हैं। हॉर्स पावर, हॉर्स मतलब घोड़ा,
तो 5 घोड़े बैठे हैं क्या? नहीं सर, इसका मतलब है कि उस इंजन की ताकत 5 घोड़े के बराबर है, उस मोटर की ताकत 5 घोड़े के बराबर है। एग्री? ओके, आगे बढ़ो। सीटेन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? सीटेन नंबर बढ़ेगा तो डीजल इंजन में, सीआई इंजन में नॉक प्रतिरोधन क्षमता बढ़ेगी। तो बताइए, एक गाड़ी में 42 सीटेन नंबर का डीजल बढ़ा है, दूसरे में 46 बढ़ा है, किसमें डिटोनेशन जल्दी होगा? इसमें डिटोनेशन जल्दी होगा, इसमें डिटोनेशन देर में होगा। क्यों? क्योंकि सीटेन नंबर ज्यादा है। तो सीटेन नंबर क्या करता है? नॉक रेजिस्टेंस क्षमता को दर्शाता है। तो सीटेन नंबर का ज्यादा है तो मोर रेजिस्टेंस टू नॉकिंग और डिटोनेशन। बट किसके लिए? डीजल इंजन के लिए ज्यादा प्रतिरोध क्षमता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर स्मॉल इग्निशन डिले एंड लो एसआईटी। अगर एसआईटी लो है तो इग्निशन डिले, और एसआईटी लो है और इग्निशन डिले लो है तो नॉक प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होगी। नॉक प्रतिरोध क्षमता ज्यादा है तो सीटेन नंबर ज्यादा होगा। आइए, सीटेन C16H इज ए लॉन्ग स्ट्रेट चेन, इसमें स्मॉल इग्निशन डिले है, आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन इज ए शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स चेन, इसमें लॉन्ग इग्निशन डिले है और हाई सीआईटी है, एसआईटी है, बात कर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात नहीं, अच्छा ये है, दिस इज डिजायरेबल, दिस इज अनडिजायरेबल, ये वांछनीय नहीं है। हम चाहते हैं क्या हो? एसआईटी लो हो, और क्या चाहते हैं? इग्निशन डिले लो। जबकि वहां पे उल्टा था, पेट्रोल इंजन में चाहते थे हम लोग, देखिए बेटा शुरू हो गया, पेट्रोल इंजन में था हमारा ऑक्टेन नंबर, डीजल इंजन में है हमारा सीटेन नंबर। यहां पे जो हमारा कंबस्शन डिटोनेशन होता, क्यों होता है? यहां पे डिटोनेशन होता है सर एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने से। यहां पे क्या है सर? जो फ्यूल एक्यूमुलेट हुआ है उसके एक साथ जलने से। यहां पे क्या चाहते हो? डिटोनेशन ना हो सर, हम चाहते हैं एसआईटी हाई रहे, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई रहे और इग्निशन डिले भी हाई हो। यहां क्या चाहते हो सर? यहां चाहते हैं एसआईटी लो हो और इग्निशन डिले भी लो हो। इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत है बिल्कुल। यही हम लोग बार बार कहने के स्थापित कर रहे हैं कि जो फिनोमिना पेट्रोल इंजन में था उसका उल्टा फिनोमिना यहां हो रहा है। जो चीज वहां अच्छी थी वो यहां बुरी है, जो चीज यहां बुरी थी यहां अच्छी है, ऐसा हो जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं बेटा। सर ये बताइए, दोनों ही इंजन में, चाहे एसआई इंजन हो चाहे सीआई इंजन, दोनों ही इंजन में एक होता है सर नॉर्मल कंबस्चन, जो कि हम चाहते हैं, उसमें कोई डिटोनेशन नहीं होता है, और दूसरा होता है सर एबनॉर्मल कंबस्चन। तो सर इतना भी हम समझ गए कि ऐसा इंजन का एबनॉर्मल कंबस्चन जो है वो एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने के कारण होता है। सीआई इंजन का जो एबनॉर्मल कंबस्चन है या डिटोनेशन नॉकिंग है वो फ्यूल के इकट्ठा होकर एक साथ जलने से, और एक साथ जलने के बाद प्रेशर टेम्परेचर ट्रेमेंडसली राइज करने से होता है। सर अब दोनों का जो डिटोनेशन है उन दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस है? मैंने कहा यस। क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए, डिटोनेशन में डिफरेंस क्या है सर? दोनों में एबनॉर्मल है, तो डिटोनेशन हो जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर टेम्परेचर सडनली बढ़ेगा, प्रेशर टेम्परेचर सडनली बढ़ेगा तो अंदर क्या होगा? हीट ट्रांसफर तेजी हो जाएगा, हीट ट्रांसफर तेज हो जाएगा तो क्या होगा? हीट बाहर निकल जाएगी जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती थी, तो पावर कम हो जाएगी, थर्मल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इंजन में झटके लगेंगे, क्रैंकशाफ्ट डैमेज हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब फर्क समझिए, देयर इज नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है, दैट दीज टू फिनोमिना आर बेसिकली सेम। ये दोनों सेम है। बोथ आर प्रोसेसेस ऑफ ऑटो इग्निशन। दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है? ऑटो इग्निशन हो रहा है, फ्यूल का अपने आप जल रहा है टेम्परेचर पे पहुंचने पे, और जब ऑटो इग्नाइट हो रहा है तो प्रेशर टेम्परेचर बहुत सडनली राइज कर रहा है ड्यू टू इग्निशन डिले एंड एसआईटी। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है सर? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को जैसा चाहे वैसे। तो पेट्रोल इंजन का जो फ्यूल है उसका एसआईटी हाई हो। पेट्रोल कौन सा अच्छा? 260 वाला पेट्रोल अच्छा डिटोनेशन की दृष्टि से, कि 270 वाला अच्छा? सर 270 वाला अच्छा। डीजल कौन सा अच्छा? 210 वाला अच्छा कि 220 वाला अच्छा? सर 210 वाला अच्छा। यहां पे ये लो चाहिए और यहां पे ये हाई चाहिए। यहां पे इग्निशन डिले क्या चाहिए? यहां पे इग्निशन डिले हाई चाहिए। यहां पे इग्निशन डिले कैसा चाहिए? यहां पे इग्निशन डिले लो चाहिए। इसका मतलब जो फ्यूल मान लो कोई एक्स है वो ऐसा इंजन के लिए अगर अच्छा है तो सीआई इंजन के लिए बुरा होगा, और जो फ्यूल सीआई इंजन के लिए अच्छा है वो ऐसा इंजन के लिए बुरा होगा। इसका मतलब पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दोगे तो वो किसके लिए? पेट्रोल के तैयार है, डीजल डालोगे तो उसके लिए बुरा होगा, नॉकिंग होने के चांसेस रहेंगे, और इसको उसमें डाल दोगे तो नॉकिंग के चांसेस रहेंगे। ओके, आई अब ये किस बात पर निर्भर करता है? देखो ये जो ऑटो इग्निशन, ये डिपेंड करता है कि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या है और इग्निशन डिले क्या है, इस पर निर्भर करता है। अब जरा इसका डिफरेंस समझिए। ये देखिए हमारा पेट्रोल इंजन है, यहां पे आपने चिंगारी दी, यहां तक ज्वाला का निर्माण हुआ, इसके बाद ज्वाला प्रोपोगेट की, और फिर ये आफ्टर बर्निंग हुई, ये था स्टेज। लेकिन
अब इस जगह पे अगर चार्ज ऑटो इग्नाइट कर गया, चिंगारी फ्लेम चल रही, जलाती अब कंबस्शन के अंत में ये पहुंच के जला देती, लेकिन इसके पहुंचने से पहले ये ऑटो इग्नाइट कर गया, तो इसका मतलब जो डिटोनेशन कब हुआ? कंबस्शन के अंतिम चरण में। तो यहां पे कंबस्शन के अंतिम चरण में डिटोनेशन दिखाई दे रहा है, जबकि यहां क्या हुआ? यहां पे आपने फ्यूल भेजा, जला नहीं। अब फ्यूल जो है फिर भेजा, फिर नहीं जला, फिर भेजा, फिर नहीं जला, एक साथ फ्यूल जल उठा यहां पे। तो बीसी की जो शुरुआत हो रही है, ये बी से सी मींस कंबस्शन जो पहला स्टेज है, जिसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड कंबस्शन, तो इसका मतलब कंबस्शन की शुरुआत में ही डिटोनेशन हो गया और यहां कंबस्शन के अंत में है। यहां पे यह है डिटोनेशन और वहां पे यह है डिटोनेशन। इसका मतलब कि दोनों में बेसिक फर्क क्या हुआ? सर, सीआई इंजन में कंबस्शन की शुरुआत में ही डिटोनेशन की संभावना है और ऐसा इंजन में कंबस्शन के अंत में डिटोनेशन की संभावना है। यह दिखाने की कोशिश की गई है। अब इसको मैं बहुत ही अच्छी एनालॉजी, मैंने आपको बताया है बेटा कई बार, एनालॉजी का मतलब होता है इसको सामान्य जनजीवन की नाव से जोड़ दिया जाए तो उस कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ा मजा आता है, आसानी समझ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। दूल्हा पहुंचा बारात लेके, अब बात हुई थी भाई गाड़ी की और उसने देखा वहां पे कि दो पहिया गाड़ी है। अब दो पहिया गाड़ी देख के दूल्हा बिदक गया। कब बिदका दूल्हा बिदक गया, उछल कूद मचाने लगा कि हम शादी नहीं करेंगे। कब? द्वार पूजा के टाइम पे ही। दूसरे केस में क्या हुआ? दूल्हे ने देखा द्वार पूजा में तो बैठ गया, मनी मन गुस्सा कर रहा था, फेरे पड़ गया। उसके बाद जब विदाई का टाइम आया तब बिदक गया। तो विदाई का टाइम क्या है? शादी हो गई, अंतिम जो उसका चरण था विदाई वाला, वहां पे बिदक रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है? द्वार पूजा पे बिदक रहा है। तो द्वार पूजा में या कंबस्शन की शुरुआत में बिदक जाए तो सीआई इंजन का डिटोनेशन, और द्वार पूजा हो गई, फेरे पड़ गए और शादी में विदाई हो रही है, सब कुछ हो गया, अंतिम चरण जो है उसका विदाई, लास्ट स्टेज, तब बिदक गया, विदाई के टाइम नाराज हो गया दूल्हा, तो क्या हो गया? तो ऐसा इंजन का डिटोनेशन, ये बेसिक फर्क है, इसी को लिखा गया है। इन ऐसा इंजन डिटोनेशन अकर्स नियर द एंड ऑफ कंबस्शन, नियर द एंड ऑफ कंबस्शन, एंड whereas in CI इंजन डिटोनेशन अकर्स नियर द बिगिनिंग ऑफ कंबस्शन। ये शुरुआत में होता है कंबस्शन की और ये कंबस्शन के अंत में होता है। बाकी होता वही है, ऑटो इग्निशन। वो एंड चार्ज का ऑटो इग्निशन होता है और ये जो हमारा फ्यूल एक्यूमुलेट हो गया है इसका ऑटो इग्निशन होता है। जब ऑटो इग्निशन होता है तो प्रेशर टेम्परेचर ट्रिमेंडसली बढ़ता है। ट्रिमेंडसली मतलब 4-5-6 गुना बढ़ता है। उसकी वजह से क्या होता है? जो प्रेशर कर्व होता है वो वेरी करता है। जब प्रेशर कर्व वेरी करता है तो वाइब्रेशन होते हैं, पावर के वाइब्रेशन। एक तो वो फिजिकल वाइब्रेशन होंगे, क्रैंकशैफ्ट के वाइब्रेशन, तो पावर जो है ऊपर नीचे होती है, जैसे वोल्टेज के फ्लक्चुएशन जैसी, जो कि अवांछनीय स्थिति। ऐसे होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्या क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोगों ने बेटा क्या किया आज हम लोगों ने बेसिकली दो चीजें की। एक तो हमने पढ़ा कि सीआई इंजन में जो हमारे है वो डिटोनेशन जो है होता है, पकड़ लिया। क्यों होता है? फ्यूल के एक्यूमुलेट होने के कारण। फ्यूल के एक्यूमुलेट होने से नहीं सर, फ्यूल के एक्यूमुलेट होके एक साथ जलने के कारण, या ऐसे भी नहीं बोलो फ्यूल के एक्यूमुलेट होके एक साथ ऑटो इग्नाइट होने के कारण। वहां चिंगारी तो आ नहीं रही है, वो कब जलेगा? जब अपने एसआईटी पे आ जाएगा। और एसआईटी अगर देर है तो उसके एसआईटी पे पहुंचने से पहले क्या है, खूब सारे लोग जुड़ते जाएंगे और जो जुड़ जाएंगे तो एक साथ धावा बोल देंगे या एक साथ जल उठेंगे। वो ओके। किसी सीआई इंजन के फ्यूल या डीजल इंजन के फ्यूल में नॉक प्रतिरोधन क्षमता है, कैसे जाने? अगर डीजल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो वो फ्यूल अच्छा है नॉकिंग की दृष्टि से? नहीं सर। नॉक प्रतिरोधन की दृष्टि से, नॉक को रोकने की दृष्टि से नहीं सर। अगर वो डीजल इंजन है तो सीटेन नंबर चेक करिए, और अगर पेट्रोल नंबर है तो ऑक्टेन नंबर चेक करिए। ऑक्टेन नंबर ज्यादा होने का मतलब पेट्रोल में नॉक प्रतिरोधन क्षमता ज्यादा है। सीटेन नंबर ज्यादा होने का मतलब डीजल में नॉक प्रतिरोधन क्षमता ज्यादा है। इतनी बात को आप समझ पाए हैं? ठीक है। अब हमने सीटेन नंबर डिफाइन किया। इस सीटेन नंबर को डिफाइन करने में दो रेफरेंस फ्यूल लिए, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन और एनसीटेन। एनसीटेन को 100 बोल दिया। क्यों? इसका एसआईटी लो है, इग्निशन डिले लो है। क्यों लो है? क्योंकि लंबी कार्बन चेन है और सीधी सीधी है। इसका एसआईटी हाई है, इग्निशन डिले हाई है। क्यों? सर छोटी कार्बन चेन है और जटिल है। ओके। इंडिया में जो डीजल होता है इस्तेमाल का सीटेन नंबर कितना है सर? 47 है। उसके बाद आइए डिफरेंस क्या है सर? ये कंबस्शन के शुरुआत में होता है क्या इंजन में, और ये कंबस्शन के अंत में होता है। अब जो फैक्टर, अब असली सवाल क्या है, एग्जाम में ये कम आता है, एग्जाम में आता है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉकिंग इन एसआई इंजन और सीआई इंजन। अब जरा देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था एसआई इंजन में डिटोनेशन बढ़ता है कब? जब कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं।
इनकमिंग एयर, टीआई, टीआई का मतलब टेम्परेचर इनकमिंग, पीआई का मतलब प्रेशर इनकमिंग, टीडब्ल्यू का मतलब इंजन के वॉल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब ये बढ़ाते हैं तो डिटोनेशन बढ़ता है। ये प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सुपरचार्ज। इसके अलावा स्पार्क एडवांस बढ़ाते हैं तो डिटोनेशन बढ़ता है। ये सब कारण थे। अब इस हर कारण को हम पलटने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं डीजल इंजन में क्या होगा। अब देखिए बेटा, अब आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको ये सारे कारण के आपने कॉन्सेप्ट बना लिए हैं तो आंख बूंद करके पलट दीजिए, सोचिए भी मत। मैं कुछ फैक्टर आपको बस बता रहा हूं। सर सीआई इंजन में क्या होगा? मैंने कहा देखो बेटा, सीआई इंजन में अगर डिटोनेशन की दृष्टि से बात करोगे और कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाओगे तो डिटोनेशन घटेगा। सर कैसे? मेरा समझो। एक डीजल इंजन है 16 कंप्रेशन रेशियो का, बाकी सब चीज सेम है, बाकी हर चीज सेम है। और दूसरा डीजल इंजन है, हर चीज सेम है, बस 16 की जगह 20 का। और तीसरे में हर चीज सेम है, 20 की जगह 24 का। तो हमारे पास कंप्रेशन रेशियो 16 है, 20 है, 24 है। एयर सक होगी, तीनों सिलेंडर में एयर सक कहां होगी? एटमॉस्फेयर से कंप्रेस होगी 16 कंप्रेशन रेशियो पे, 20 कंप्रेशन रेशियो पे, 24 कंप्रेशन रेशियो। जब 24 कंप्रेशन रेशियो पे कंप्रेस होगी तो क्या होगा? जब 24 कंप्रेशन रेशियो पे कंप्रेस होगी तो अंदर की एयर का टेम्परेचर हाई होगा। जब एयर का टेम्परेचर हाई होगा अंदर, इसका मतलब क्या है कि जो डीजल आएगा उसको फिजिकल डिले में, एटोमाइजेशन में, वेपोराइजेशन में और मिक्सचर बनने में समय कम लगेगा कि ज्यादा? सर कम लगेगा। क्यों? सर अंदर टेम्परेचर हाई है तो वेपोराइजेशन जल्दी होगा, अंदर टेम्परेचर लो है, इसका मतलब फिजिकल डिले कम लगेगा। फिजिकल डिले कम लगेगा तो अगर केमिकल डिले को सेम मान ले, हालांकि अंदर प्रेशर भी ज्यादा होगा। जब 24 कंप्रेशन रेशियो है तो अंदर प्रेशर भी ज्यादा है तो वेपोराइजेशन जल्दी होगा। सॉरी, टेम्परेचर ज्यादा है तो वेपोराइजेशन जल्दी होगा, अंदर वाष्पीकरण जल्दी होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है 24 वाले में 16 के तुलना में। और अगर प्रेशर हाई है तो इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल पास पास है। मॉलिक्यूल पास पास है तो जो केमिकल रिएक्शन होगा 1 से 100, 100 से 10, तो क्या होगा? अगर घनी आबादी है तो वहां पे अफवाह कैसे फैलेगी? रातों रात फैल जाएगी। और आबादी क्या है? खुली खुली आबादी है तो क्या है? अफवाह फैलने में देर लगेगी। वो जमाना अलग है कि आजकल फेसबुक का जमाना है, अफवाह तो फैल जाएगी, चाहे घनी आबादी हो चाहे क्लोज आबादी हो। लेकिन सॉरी, दूर आबादी हो या घनी, लेकिन घनी आबादी हो तो फिजिकल रूप से, अगर व्हाट्सएप और फेसबुक ना हो, एक दूसरे में अफवाह फैलनी है तो अफवाह फैलने के लिए अगर घनी आबादी है तो बहुत तेजी से फैलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा? तो इसका मतलब अगर कंप्रेशन रेशियो 24 है तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों हाई है। प्रेशर टेम्परेचर दोनों हाई है तो इग्निशन डिले कम हो गया। इग्निशन डिले कम हो गया तो क्या हो जाएगा? फ्यूल आएगा, अपने टेम्परेचर पे पहुंचेगा और फट से जल जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो हाई होना अच्छी बात है कि बुरी? सर अच्छी बात। अब सर इनकमिंग एयर का टेम्परेचर है, अब जरा समझिए। दोनों इंजन का कंप्रेशन रेशियो 24 है। एक में एयर आ रही है 10 डिग्री पे, दूसरे में एयर आ रही है 40 डिग्री पे। जब 40 डिग्री की एयर आएगी, उसको 24 पे कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो फिर इग्निशन डिले कम हो जाएगा। इसका मतलब डीजल इंजन में तुम क्या चाहते हो कि अंदर जो है फ्यूल आए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जले, ज्यादा रुके नहीं। ज्यादा रुके नहीं का मतलब क्या है? कि आए और जले तो एक साथ जलेगा नहीं, आएगा जलेगा, आएगा जलेगा, आएगा जलेगा। मैं कल बताया था आप लोगों को कि कभी हम लोग क्लास ऑफ करनी होती है तो इंतजार नहीं करते सारे बच्चे आ जाएं फिर 7 बजे जाके अनाउंसमेंट करें भाई आज क्लास नहीं चलेगी। हम लोग चाहते हैं बच्चे इकट्ठे ना हो पाए, आए और जाएं, उनको मैसेज मिल जाए। अब तो व्हाट्सएप से पहले ही बोल देते हैं आज क्लास नहीं चलेगी, लेकिन मान लीजिए 6:30 के बाद 6:45 पे अब बच्चा पहुंच चुका है या पहुंच रहा है, साइकिल से गेट पे आ रहा है, तुम्हारा प्रयास क्या होता है? वहीं पर खड़े हो जाओ, वहीं से एक एक को विदा करते जाओ, इकट्ठा मत होने दो। बात करे, जाओ जाओ घर जाओ, घर जाओ, चलो बाद में बात करें, कल से क्लास चलेगी, जाओ जाओ, निकाल देते हैं उसको। ये यही सबसे सीखा है सीआई इंजन के डिटोनेशन से। तो इसका मतलब इनकमिंग एयर का प्रेशर ज्यादा है। अब देखो, सामान्यतः जो एयर आती है सक्शन स्ट्रोक में वो 1 बार की होती है, 1 बार की भी नहीं होती है, 1 बार से नीचे होती है। पर सुपर चार्जिंग करते करते 1 बार के एयर को लेके कंप्रेसर में डाल के उसको 1.3 बार का बना के बेचते हैं। जब अंदर कंप्रेस्ड एयर आई है, पहले 1 बार की जगह आई है 1.3 बार पे। अब जब कंप्रेशन के बाद क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा मतलब मॉलिक्यूल पास पास है, डेंसिटी ज्यादा होगी। जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन जब होगा वो तेज होगा, केमिकल डिले कम होगा। जब केमिकल डिले कम होगा तो टोटल इग्निशन डिले, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। इग्निशन डिले कम होगा तो मतलब फ्यूल आएगा और जल्दी जल जाएगा। इसका मतलब ये ज्यादा होगा तो डिटोनेशन घटेगा, ये ज्यादा होगा तो डिटोनेशन घटेगा। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं टीडब्ल्यू क्या है सर? टेम्परेचर ऑफ द वॉल।
अब मान लीजिए इंजन में अच्छी कूलिंग नहीं हो पा रही है तो दीवार का टेम्परेचर ज्यादा है। दीवार का टेम्परेचर ज्यादा है तो अगर 10 डिग्री की एयर आ रही है, इसमें भी 10 डिग्री की एयर आ रही है, इसमें भी, बाकी सारी चीजें सेम है, तो जिसमें दीवार का टेम्परेचर ज्यादा है एयर ज्यादा गर्म हो जाएगी। एयर गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, इग्निशन डिले कम हो जाएगा। क्यों सर, फिजिकल डिले पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर एयर का टेम्परेचर ज्यादा है, इनकमिंग एयर का टेम्परेचर ज्यादा है आपके, सॉरी दीवार का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, डिटोनेशन घटेगा। इसका मतलब बेटा जो पैरामीटर आपने पढ़ रखे पेट्रोल इंजन में उसको उल्टा कर दो। पेट्रोल इंजन में, ऐसा इंजन में तुम क्या चाहते हो, टू रिड्यूस डिटोनेशन, डिटोनेशन ना हो, इसके लिए तुम क्या चाहते हो ऐसा इंजन में, सर SIT सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट ना हो पाए, 260 तक पहुंचे, 270 तक पहुंचे, तब तक ज्वाला जला देगी। सर 280 हो SIT तो और अच्छा, 280 पहुंच ही नहीं पाएगा, ज्वाला जला देगी। और मान लीजिए 280 तक पहुंच भी जाएगा तो इग्निशन डिले अगर वहां पे 0.004 सेकंड का है तो 280 पे पहुंच के चिंगारी बनेगी, और चिंगारी बन के जब तक 280 पे 0.004 सेकंड लेगी तब तक इग्निशन डिले हाई हो और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लॉन्ग हो, ज्यादा हो। जबकि हम डीजल में क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 210 नहीं 200 पे हो, 200 नहीं 190 पे हो, और मान लो 190 पे हो तो क्या हो, 0.003 की 0.002 तो हम चाहते हैं यहां पे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो हो, इग्निशन डिले छोटा हो, ताकि क्या हो, फ्यूल आए और जल जाए, इकट्ठा हो ना हो। तो इसका मतलब इसके विपरीत जस्ट हुआ। वहां पे कंप्रेशन रेशियो क्या चाहते थे आप, लो चाहते थे, यहां क्या चाहते हैं, हाई। वहां पे लो क्यों चाहते थे, सर कंप्रेशन रेशियो 8 है तो एंड चार्ज का टेम्परेचर कुछ होगा, कंप्रेशन रेशियो 12 है तो एंड चार्ज का कुछ टेम्परेचर है। अब जब ज्वाला बन के आगे बढ़ेगी तो ये 12 कंप्रेशन रेशियो पे है तो ये टेम्परेचर ज्यादा होगा सर, 8 कंप्रेशन रेशियो पे टेम्परेचर कम होगा। तो ये मान लीजिए 100 है और ये मान लीजिए 120 है, तो 100 से 250 पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, 120 से 250 पहुंचने में कम समय लगेगा। इसको कम समय लगेगा यहां पे तो जल्दी डिटोनेट हो जाएगा, ऑटो इग्नाइट, और 100 से पहुंचेगा 250 तब तक तो ज्वाला पहुंच के जला देगी। यहां पे कंप्रेशन रेशियो आप कम चाहते हैं और यहां पे कंप्रेशन रेशियो हाई चाहते हैं। यहां पे इनलेट टेम्परेचर किसका, एयर का, इनकमिंग एयर का इनलेट टेम्परेचर यहां पे आप लो चाहते हैं, यहां पे आप हाई चाहते हैं। इनलेट प्रेशर किसका, एयर का, जिसको सुपर चार्जिंग, इसमें हम लो चाहते हैं, इसमें हम हाई चाहते हैं। इसका मतलब अगर हम सुपर चार्जिंग करेंगे डीजल इंजन में तो इसको मैंने बेटा देखिए सुपर चार्जिंग मैंने लिखवाया है, मैं समझाने जा रहा हूं। CI इंजन में सुपर चार्जिंग इज प्रेफर्ड। सर सुपर चार्जिंग करेंगे तो डिटोनेशन हो जाएगा, मैंने कहा नहीं बेटा, सुपर चार्जिंग करेंगे तो पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन हो जाएगा, सुपर चार्जिंग करेंगे तो डिटोनेशन घट जाएगा। इसका मतलब CI इंजन में सुपर चार्जिंग को प्रेफर करो और सुपर चार्जिंग को करके पावर आउटपुट को बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डिटोनेशन नहीं होगा, हो भी रहा है तो घट जाएगा। तो सुपर चार्जिंग करने से डीजल इंजन में डिटोनेशन नहीं होता, बल्कि डिटोनेशन की संभावना घट जाती है अगर किसी और वजह से हो रहा है तो। बट पेट्रोल इंजन में अगर तुम सुपर चार्जिंग करोगे तो डिटोनेशन बढ़ेगा। उसके बावजूद तुम सुपर चार्जिंग करते हो रेसिंग कार में पावर बढ़ाने के लिए, तो ठीक है सुपर चार्जिंग करो, पावर बढ़ाओ, पावर बढ़ाने से उसकी जो इंजन की स्पीड है कार की वो बढ़ेगी, परंतु ध्यान रखो फिर कंप्रेशन रेशियो कम कर दो, थर्मल एफिशिएंसी थोड़ी कम कर दो, और ज्यादा तेल खाएगी खाने दो, इस तरह से उसको काउंटर बैलेंस कर। अब कंबस्टन चैम्बर का वॉल टेम्परेचर यहां चाहते थे आप लो रहे, यहां चाहते हैं आप हाई रहे, वहां चाहते थे आप स्पीड हाई रहे, यहां पे आप चाहते हैं स्पीड लो रहे, वहां पे चाहते हैं सिलेंडर की साइज ज्यादा हो, सॉरी कम हो, और यहां चाहते हैं ज्यादा हो। इसका मतलब अब आप बिना दिमाग लगाए चुपचाप जो आपके पैरामीटर दिमाग में सेट हैं उनको पलट दीजिए, आपके डीजल इंजन का फिनोमेना वहां पे जस्टिफाई हो जाता है। अगर आप लॉजिकली उसको जोड़ पा रहे हैं इस चीज से कि टेम्परेचर के बढ़ने से अंदर, प्रेशर के बढ़ने से अंदर का SIT और इग्निशन डिले घटेगा, जो कि फायदे की बात है डीजल इंजन में, तो आप जोड़िए। नहीं जोड़ पाते हैं तो आप इन फैक्टर्स को अगर समझ चुके हैं थोड़ा बहुत, इनको पलट दीजिए, आपके डीजल इंजन के सारे फैक्टर समाप्त हो जाएंगे, मतलब समाप्त क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आप समझिए आपके लिए चैप्टर कंप्लीट है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर टर्न पे डिस्कस करेंगे इसका क्लास असाइनमेंट के सवाल और MCQ शीट 5A5। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग करिए और नेक्स्ट टर्न पे इसको आगे कंटिन्यू। आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।